सरकार इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आकाई सैयदी आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु। आला हजरत खालिसतन एक आलिम, एक मुफ्ती, एक फकीह नहीं थे। आला हजरत उन अबकरी शख्सियात में से एक शख्सियत है जिनका नाम तजदीदियत की तहरीक पर लिखा जा चुका है। हर दौर में एक मुजद्दिद पैदा होता है। जब गुनाहों की कसरत उरूज पर चली जाती है, जब लोग गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाते हैं, उस वक्त में रब्बे अकबर अपने वक्त का एक मुजद्दिद पैदा फरमाता है। और 13वीं सदी में वो मुजद्दिद सरजमीन बरेली में पैदा हुआ, जो सिर्फ एक आलिम और मुफ्ती और मुहद्दिस नहीं, खालिसतन मुहद्दिस नहीं, खालिसतन आलिम दीन नहीं, एक अबकरी शख्सियत है। और जब उस शाख से पूछा जाए, उनसे तलब किया जाए कि हमने अहमद रजा को पढ़ा नहीं है, हमने अहमद रजा को जाना नहीं है, हम चाहते हैं आप उनके बारे में जानते हो, आपने उनके बारे में किताबें पढ़ी हैं, उनकी सीरत को पढ़ा है, हम जानना चाहते हैं कि आला हजरत चीज क्या है। तो एक इल्म वाला साथ में इश्क वाला अपने इश्क और इल्म से जवाब देता है, कुछ नहीं कहता। वो नहीं कहता कि आला हजरत मुहद्दिस हैं, वो नहीं कहता आला हजरत फकीह हैं, वो नहीं कहता आला हजरत मुफ्ती हैं। वो एक जुमला कह देता है, अल इमाम अहमद रजा हुवा आलतुम मिन आला इल्ला व मुअज्जज़ातुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह। अहमद रजा जिस शख्सियत का नाम है वो कोई और नहीं, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, मुअज्जज़ाते रसूल में से एक मुअज्जज़ा है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, आलिम बने, फकीह बने और बने जाने क्या क्या, अहमद रजा न बन सका। अहमद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक अहमद रजा न बन सका कोई अहमद रजा के बाद। और ये बात अपने दिल पर इस बात को सतर कर लीजिएगा कि जैसा इश्क, जैसी मोहब्बत, जैसा अकीदा हमें शहंशाह बरेली ने दिया, जो उल्फत बरेली शरीफ से हमें मिली, हम बरेली को पठानों की वजह से नहीं मानते, हम बरेली को दूसरी जात बिरादरी की वजह से नहीं मानते, हम बरेली को इसलिए मानते हैं कि सारे जिले, सारे शहर अपने उरूज पर होंगे, लेकिन बरेली वो शहर है जहां से इश्क़ मुस्तफा का जाम जिंदाबाद जिंदाबाद, जहां से इश्क़ रसूल का शरबत पिलाया जाता है। और आला हजरत कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, वो इश्क देने वाला शहंशाह, वो अकीदा देने वाला शहंशाह। आला हजरत का कोई अकीदा और अकीदा नहीं था। आला हजरत का अकीदा वही था जो इमाम आज़म अबू हनीफा का अकीदा था, जो अपने वक्त के मुजद्दिद भी हैं और अपने वक्त के मुज्तहिद भी हैं। आला हजरत का वही अकीदा है जो इमाम शाफई का अकीदा था, जो अपने वक्त के मुजद्दिद भी हैं और मुज्तहिद कामिल भी हैं। आला हजरत कोई नया अकीदा लेकर नहीं आए, आला हजरत ने कोई नया अकीदा नहीं दिया। आला हजरत ने इश्क और अकीदा दिया है तो हदीस मुस्तफा और कुरान की रोशनी में दिया है, और अश्आरन हदाई के बख्शिश में ये सतर कर दिया है, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो में जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और मेरा इमाम कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। लाओ तो कोई अहमद रजा जैसा इश्क करने वाला, लाओ तो कोई इमाम अहले सुन्नत जैसी मोहब्बत करने वाला। लोग कहते हैं अदावत जहां से मिलती है तो वो आज के वक्त में शहर बरेली है, जहां से सादात इकराम की अदावत मिलती है। इस मिंबर पाके रसूल पर आपकी निगाहों के सामने औलाद अली शहजादे गौसे आजम
आजम बैठे हैं, इनसे मालूम करो। कुछ देर के बाद में सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मद्दसल्लहु नूरानी आएंगे, उनसे मालूम करो। लोग कहते हैं जो मसनूई सैयद कहलाते हैं ना असली हैं ना नस्ली हैं, मसनूई सैयद कहते हैं। अहमद रजा कुछ नहीं, अहमद रजा ने बुग़्ज़ अहले बैत सिखाया है। सहाबा की मोहब्बत में बुग़्ज़ अहले बैत में अहमद रजा पहुंच गए हैं। पता करो उन सादात से जो नस्ली भी हैं असली भी हैं, वो आखिरन यही कहेंगे हमारे इश्क की पहचान है अहमद रजा, हम सुन्नियों की जान है। अहमद रजा जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सुन्नियों की जान है अहमद रजा। आला हज़रत ने हमें सादात से बुग़्ज़ नहीं बल्कि मोहब्बत सिखाई है, और जैसे उन्होंने सिखाई है शायद उनके बाद कोई सिखा नहीं सका, कोई सिखा नहीं सका। वो पालकी का वाक़या बड़ा मशहूर है, आपने सुना है। एक सैयदजादे बतौर मजदूरी आए थे। आला हज़रत को उनके बारे में पता नहीं था, उनको खबर नहीं दी गई थी कि सैयदजादे इस महफिल में हैं, इस पालकी को उठाएंगे अपने कांधों पर। लेकिन इमाम का इश्क और मोहब्बत वो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस और से आला हज़रत, अहले बैत कमेटी खड़िया, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जिनकी रगों में सरकारी गौसे आज़म का लहू दौड़ रहा है। औलाद गौसे आज़म मुफक्किर इस्लाम शहनशाह खिताबत खतीबुल इस्लाम हज़रत लामा शाह सैयद शबाहत हुसैन जिलानी साहब की आमद मिंबर रसूल पर हो रही है, और बहुत जल्द हज़रत का खिताब होना है। वहीं पर शार अहले सुन्नत बुलबुल बाक़ी मदीना शहनशाह तरन्नुम गुलाम गौस गज़ाली हज़रतपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं, ला रहे हैं माशाअल्लाह मिंबर रसूल पर। शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाक़ी मदीना भाई इमरान बरकाती रायपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। हजरत को आने दें, आराम से आने दें, बैठे इंशाअल्लाह ताला, बैठे तकरीर सुनकर ही जाएं हजरत की। आज आपको लगेगा कि वाकई हम जिस महफिल में आए हैं, आए तो खाली थे लेकिन जा रहे हैं तो बहुत सारे इल्मी खजाने अपने दामन में लेकर जा रहे हैं। अपनी आपकी जिंदगी बदलती हुई नारे तकबीर, अगर आपने गौर से उस नारे रिसालत, नारे गौसियत, सैयद शबाहत मियां हुसैन साहब क़िबला, सैयद शबाहत मियां हुसैन साहब क़िबला, नारे हैदरी सुभान। मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। आपकी निगाहों के सामने आले नबी औलाद अली क़िबला सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला मद्दसल्लहु नूरानी जलवाबार हो चुके हैं, और बहुत जल्दी मैं अपनी बात को ख़त्म करके इंशाअल्लाह हज़रत आपके रूबरू होंगे। मोहब्बतों के साथ बचंद लम्हों के लिए मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। मैं बात कर रहा था इश्क़ इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि आला हज़रत ने क्या इश्क और क्या जज्बा दिया है, और आला हज़रत ने हमें क्या सबक दिया है। ज़्यादा देर नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। अब मुद्दे पर आता हूँ, अब मुद्दे की बात पर आता हूँ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने कैसे हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाई है, किस तरीके से नामूस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई है। और हर दौर का मुसलमान ये ना समझें कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई 4-5 दिन की कहानी है, कोई चंद सालों की गढ़ी मनगढ़ंत कहानी है। इज्जत और नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाई है। हुजूर की नामूस की हिफाजत मौलाए कायनात ने फरमाई है, हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाई है। आला हज़रत ने दूसरे सफर हज के दौरान एक किताब तहरीर फरमाई थी जिसका नाम अद-दौलतुल मक्किया बिमाद्दतिल गैबिया है। हरम शरीफ में आपने ये किताब तहरीर फरमाई थी। 5 सवालात मुनकिरीन इल्म गैब की जानिब से आए थे। अरब के बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े बुरसा मौजूद हैं। आला हज़रत की बारगाह में तहरीर पेश की गई। आला हज़रत को वक्त दिया गया,
वक्त का मुजद्दिद अपनी ज़बानी बयान करता है कि जब मैं शेख सालेह खलील के पास से रुखसत होकर आया तो बुखार बहुत तेजी के साथ बढ़ गया। बुखार ने औद कर लिया, जिस्म में बहुत हरारत महसूस होने लगी। अब लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए? जुमा का दिन का वादा हो चुका था कि अमीर अरब के पास में जुमा के दिन ये जवाबात पेश करने हैं। जो 5 सवाल आए थे इल्म गैब मुस्तफा पर, वो अमीर अरब के पास में पेश करने हैं। इमाम अहले सुन्नत ने उन तमाम सवालों के जवाब को लिखा। 4 शंबा यानी जुमेरात के दिन वो तमाम सवाल शेख सालेह खलील के पास भेज दिए गए। तमाम अरब के उलमा मौजूद हैं, उलमाए अरब मौजूद हैं, फुक़हाए अरब मौजूद हैं। लेकिन जब तहरीर इमाम अहले सुन्नत पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में अरबी में इमाम लिख रहे हैं, अजमी इंसान है, अरबी में लिख रहा है। पढ़ने के बाद में वो रसाए अरब बोलते हैं, फुक़हाए अरब बोलते हैं, दलाइल बहुत पढ़े हैं, इल्म गैब पर दलाइलों का अंबार बहुत पड़ा है। लिखने वालों ने दलाइल बहुत लिखे हैं, लेकिन जैसा इमाम अहमद रजा ने लिखा है ऐसा शायद हमने नहीं पढ़ा। जो दलाइल का अंबार बरेली के शहंशाह ने लगाया है, वो दलाइल का अंबार नहीं पढ़ा है। तभी हमारे बुजुर्गाने दीन ने हमें अकीदा दिया है कि तुम अगर जहां पर भी गुस्ताखे मुस्तफा देखो, गुस्ताखे रसूल देखो, वहां कुछ और जिक्र करने की जरूरत नहीं है। दहशतगर्द के सामने सिर्फ अहमद रजा का नाम काफी है, दहशतगर्द के सामने सिर्फ इमाम अहले सुन्नत का नाम काफी है। और ये इसलिए काफी है, अकाबिर ने लिखा है, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता जीते लोग इल्मे सैयद अबरार पर। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पेशवा कहने लगे। आज मैं वो बात कर रहा हूँ जो आज से 9 साल पहले सूफी कॉन्फ्रेंस में, जहाँ अहमद रजा फाज़िले बरेलवी का कोई नाम ले बना था, वहाँ मर्दे कलंदर ने एक बात बलीद की थी, कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबान, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती अहमद रजा, जिंदाबाद 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 मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। अब बात यह है कि हम हिफाजत किस तरीके से करें, बात यह है कि हम नामूस मुस्तफ़ा पर पहरा किस तरीके से दें। हमें बोलने से ज्यादा उस पर अमल की जरूरत है। हमें कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हैं तो वो जानते हैं कि सामने वाले का मुकाबला कैसे करना है। अगर हमारे बच्चे इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर अपनी तहरीर को पढ़ते हैं तो वो जानते हैं कि इल्मे मुस्तफ़ा पर भौंकने वालों का मुकाबला किस तरीके से करना है। वो जानते हैं